हम लोग आज देखते हैं कि पैराफिन्स क्या होता है। तो फिर ये जो पैराफिन्स है वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं। तो पैराफिन्स का मतलब होता है एल्कीन से, ठीक है। ये एल्कीन्स को ये बताते हैं पैराफिन्स की अपना एल्कीन जो है वो कितना है, क्या है, किस टाइप का एल्कीन्स है। तो अभी जो है वो पैराफिन्स जो है वो पेट्रोलियम लिक्विड की डिस्टिलेशन से भी बनाया जा रहा है और उसमें यूज भी होता है, ठीक है। तो पैराफिन्स जो होते हैं वो टू कैटेगरीज में होते हैं। एक होता है इसका लोअर पैराफिन्स, एक होता है इसका हायर पैराफिन्स, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज में होते हैं। तो इसका एक कॉमन फार्मूला है H2n+2, ठीक है। तो इसमें जो n जो रहता है, जब n की वैल्यू कम आती है तो वो आता है लोअर पैराफिन्स में, और जब n की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो होता है हायर पैराफिन्स, ठीक है। तो ये जो पैराफिन्स होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं। ये स्ट्रेट चेन में होते हैं या ये क्या होते हैं, कभी कभी स्ट्रेट फॉर्म में हो गया, तो कभी कभी बहुत सारे कार्बन्स के साथ भी ये अटैच होता है, ठीक है। तो अटैच होके ब्रांच चेन में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रेट और ब्रांच दोनों टाइप का जो रहता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेन। तो प्रोपेन में यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट 3 कार्बन्स है, इससे क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। फिर है अपना पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C31H66। इसमें कार्बन 31 है और हाइड्रोजन है इसमें 64 है, सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में क्या रहता है, इसमें भी 5 कार्बन है। तो ये दोनों क्या हो गए, ब्रांच वाले पैराफिन्स है, और प्रोपेन जो है वो सिंगल स्ट्रेट पैराफिन्स है। फिर देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो स्टेबिलिटी क्या होती है एल्कीन्स की, तो इसे डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट होता है इसका कंजुगेटेड एल्कीन्स होते हैं, सेकंड जो होता है इसका होता है आइसोलेटेड एल्कीन्स, और थर्ड जो होता है इसका होता है वो क्यूमुलेटिव एल्कीन्स होता है, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी होती है एल्कीन्स की वो कंजुगेटेड एल्कीन्स में सबसे ज़्यादा होती है, देन आइसोलेटेड एल्कीन्स में, एंड उसके बाद होती है क्यूमुलेटिव एल्कीन्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कंजुगेटेड एल्कीन्स जो होते हैं क्या होते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट, कंजुगेटेड का मतलब होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेट प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि इस चैन में दिया गया है जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेटेड एल्कीन्स हो गया, ठीक है। देन उसके नीचे क्या है, आइसोलेटेड एल्कीन्स। तो आइसोलेटेड एल्कीन्स का मतलब होता है कि जब डबल बॉन्ड है वो लॉन्ग डिस्टेंस में प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड एल्कीन्स कहेंगे। अब लास्ट वाला हमारा क्यूमुलेटिव एल्कीन्स, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव एल्कीन्स मीन्स होता है कंटिन्यू, जब हमारा डबल बॉन्ड है वो कंटिन्यू प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव एल्कीन्स कहेंगे, ठीक है। अब इसे ऑर्डर वाइज जमा देते तो कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटिव। तो कंजुगेटेड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन आइसोलेटेड एल्कीन्स की, देन उसके बाद होती है क्यूमुलेटिव एल्कीन्स की, ठीक है। फिर है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को इजी वे में हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन फाइंड हो जाता है तो हम हायर स्टेबिलिटी वाले एल्कीन्स को क्या कर पाते हैं, आसानी से ढूंढ पाते हैं। और इसमें एक रूल्स भी होता है कि जब ट्रांस और सीस, अगर 2 कंपाउंड ट्रांस फॉर्म और सीस फॉर्म में दिया गया है, तो अगर दोनों के अल्फा हाइड्रोजन सेम आते हैं तो उस टाइम पे क्या करना है, जो ट्रांस जो रहता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है सीस से, तो हमको ट्रांस को लेना है, ठीक है। जैसे पहले इधर एग्जांपल देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं। तो इसमें दिया गया CH3 दिया है, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो CH डबल बॉन्ड CH अपना क्या हो गया, एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड वाला। अब इस चैन में जो इससे डायरेक्ट अटैच है उनके हाइड्रोजन को हम काउंट करेंगे। तो इसमें से क्या है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए टोटल,
6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। इसमें CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, देन सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो ये अपना एल्कीन्स हो गया डबल बॉन्ड वाला, और इधर क्या हो गया 3 हाइड्रोजन बच गए, तो ये अपना क्या हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नीचे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या होता है ये अपना एल्कीन्स हो गया। अब कोई भी इधर क्या है हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें चलते हैं अपना। तो इस टाइप का अगर आएगा तो इसमें है CH3 दिया है, बीच में क्या है डबल बॉन्ड है CH3, तो इसलिए नीचे लिखा गया है C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये ऊपर का ही है। तो इसमें क्या है कितने हाइड्रोजन अटैच है, टोटल 6, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये 6 फॉर्म हो गया। फिर इसमें देखते हैं ये ट्रांसफॉर्म में है, इसमें भी टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। और हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर दोनों सेम हो तो ट्रांस क्या होता है बड़ा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें से क्या अपना हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दिया हुआ है, तो इसमें डबल बॉन्ड है और कितने हाइड्रोजन है 6, इससे डायरेक्ट अटैच है, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी 6 अल्फा हाइड्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें टोटल 10 हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्ट डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन से, तो क्या हो जाएगा ये 10 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे CH2 CH2 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों दिया गया है, तो इन तीनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके पता चलेगा। तो इसमें मिल गया हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, इसमें मिल गया हमको 6 अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट वाले में भी कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ये लास्ट वाला ट्रांसफॉर्म में है और ये क्या है सिस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रांस जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आएगा सिस और उसके बाद आएगा अपना 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस टाइप से इसकी क्या निकालनी है स्टेबिलिटी, इसका इस टाइप से हमको निकालना है अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करके। सीस क्या होता है जब सेम कंपाउंड है वो सेम साइड पे होते हैं तो वो सीस होता है, और ट्रांस क्या होता है जब सेम कंपाउंड अपोजिट साइड पे होते हैं तो उसे ट्रांस कहते हैं।